चलिए अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज, मतलब यहाँ पे बता दिया है कि त्रिभुज जो है सो कैसा है होगा, समकोण होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दी। ठीक है, अब इसमें हम कोण क्या है वो हमें कुछ पता नहीं है कि इसका ए कहाँ है, बी कहाँ है और सी कहाँ है, ये कुछ भी पता नहीं है। एक समकोण त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ए बी सी जो होगा ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। तो ये ले लिए ए, और बोल रहा है फिर जिसका बी, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज हम लोग को लेना है ए बी सी, जिसमें कोण बी जो है सो एक समकोण होगा। ठीक है, तो कोण बी क्या है हमारा, समकोण हो गया, ये सी हो गया। यदि tan बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि इतना इतना बराबर 1 होगा, मतलब 2 sin इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। ये हम लोग को सत्यापित करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो बोल रहा है कि समकोण मतलब एंगल सी जो है सो 90 डिग्री ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 10a, मतलब a बराबर जो है सो हमारा कोई एंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे a बराबर हमारा कोई एंगल दिया हुआ है। यदि यहाँ पे c रहता तो हम लोग का यहाँ पे ये आ जाता। ठीक है, मतलब जैसे 10a दे दिया है तो a बराबर, मतलब ये एंगल हम लोग को दिया हुआ और इस एंगल के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब बोलते हैं, और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। यदि यहाँ पे c दिया हुआ रहता तो हम लोग को का c जब देता तो ये c के सामने वाला फिर ये हमारा लंब हो जाता और ये आधार हो जाता, फिर ये कर्ण हो जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो है सो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 10a, मतलब 10a ये हम लोग का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का लंब, और ये हो गया हम लोग का कर्ण। ये तो कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री के 90 डिग्री ये जो बनता है ना, ये एंगल जो है कोना जैसा, इसके सामने वाला को हमेशा कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो बच गया उसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं लाल कक्का। ठीक है, तो साइन होता है, फर्स्ट वाले को साइन बोलते हैं, सेकेंड वाले को कोस बोलते हैं, और थर्ड वाले को टेन बोलते हैं। मतलब लंब बटे आधार हम लोग का दिया हुआ है, मतलब लंब दिया है 1 और आधार भी दिया है 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, तीसरा हम लोग को निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पहले लिखते हैं जो दिया है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, और इसके बराबर 1 है, और यहाँ पे हम लोग जो है सो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि k जो है, k बराबर k लेंगे यहाँ पे, इतना है, तो यहाँ पे मानते हैं हम लोग k लेंगे, और k जो है यहाँ पे, जहाँ k एक धन संख्या है। ठीक है, धन संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AC हम लोग का तो दिया हुआ नहीं है, AB हम लोग का 1 है। ठीक है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1k का स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये 1 है, तो ये भी हो जाएगा 1k का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा ये,
इतना हो गया। तो अब यहाँ होगा AC बराबर हो जाएगा इस पे 1k स्क्वायर प्लस में फिर 1k स्क्वायर, तो बराबर में हो जाता है हम लोग का AC बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया हम लोग का 2k स्क्वायर, इस पे रूट आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k, मतलब यहाँ पे हो जाएगा √2k²। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा AC बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाला हम लोग का आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस पे बिठा कर यहाँ पे जो है सो 1 लाना है, मतलब सिद्ध करना है कि ये एक आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, अतः ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये इनटू में है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग और इसको अलग पहले निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, और उसके फिर डायरेक्ट वहां बिठा देंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं साइन A बराबर, तो साइन A, ठीक है, साइन है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हम लोग का कौन सा है BC, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग BC, और कर्ण AC, तो AC हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पे बिठा देते हैं, तो BC बराबर कितना है 1 हो गया, और फिर AC बराबर हम लोग कितना आ गया यहाँ पे, तो √2k इतना आ गया। अब इसको जब हम लोग काटते हैं के खत्म हो गया तो 1/2, ठीक है, ये आ गया। उसी तरह से फिर हम लोग कॉस का भी लिखेंगे, तो कॉस A बराबर कितना होता है, तो कॉस A, कॉस किसको बोलते हैं, फर्स्ट वाले साइन बोलते हैं, मतलब लंब बटे कर्ण, और सेकेंड वाला को आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हम लोग का कौन है AB, तो यहाँ हो गया आधार बटे AB कर्ण मतलब AC, AB हम लोग कितना है 1 है, मतलब 1k, और AC बराबर कितना है हम लोग का, तो √2k। यहाँ पे हम लोग करते हैं तो कितना हो जाता है 1/√2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इस पे बिठाना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन A इंटू में कॉस A इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 का 2 हम लोग लिखते हैं, इंटू में दे देते हैं, फिर साइन A, साइन A का वैल्यू कितना आया था 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ये डॉट का है तो मतलब गुना का है, उसके बाद फिर cos था, यहाँ पे cos है, तो cos का वैल्यू कितना आया फिर 1/√2, ठीक है। अब ऊपर में कितना हो जाएगा, सारे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये सारे गुना हो गए, मतलब 2 × 1 × 1, और नीचे में हो जाता है फिर हम लोग का √2 गुने √2, ठीक है, तो 1 को तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे हो गया 2, और √2 गुना होता है तो होता है 2, मतलब बराबर 1, ठीक है, तो क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, और ढेर सारे क्वेश्चंस पे हम लोग जो है सो बातें करेंगे।